मेडी गड़ी मेडी गांव के अंदर बच्चों को मदरसे के ज़रिए तालीम दी जाती है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी सभी पढ़ाया जाता है। मगर यहाँ पर दंगों के बाद से 2020 के दंगों के बाद से पुलिस आकर मना करती है कि बच्चों को ना पढ़ाया जाए। जो पढ़ाने वाले संस्था बतौर जो लोग हैं वो कहते हैं भाई हमारे पैर बायोलॉजी में लिखा है, हम बच्चे पढ़ा सकते हैं, मगर बच्चों को पढ़ाने से क्यों रोका जा रहा है, ये शासन का काम है। शासन इस पर गौर करे कि बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाई नहीं जा रहा, जबकि हमारे देश की और ख़ुद की तरक्की शिक्षा के ही अंदर है। आज जश्न आज़ादी का जश्न जो पूरे देश मुल्क में मनाया जाता है, इस पे मुस्लिम समाज की तरफ से खासकर आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि जमीयत उलमा हिंद के दिल्ली के आप सीधे सदर भी हैं। देखो, आज जो है यौम आज़ादी और ये 75वीं यौम आज़ादी मुसलमानों के ताल्लुक़ से तो ये है कि जंग आज़ादी ही मुसलमानों ने शुरू की है। जो 1857 से जंग आज़ादी की शुरुआत लोग कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। जंग आज़ादी की शुरुआत 1703 से हुई। टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा की लाश के ऊपर जब अंग्रेज़ ने खड़े होकर के ऐलान किया था, तो टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा ने जंग आज़ादी लड़ी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जंग आज़ादी लड़ी। नवाब सिराजुद्दौला ने लड़ी, शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जंग आज़ादी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा दिया और इस मुल्क की आज़ादी के लिए 54,000 उलमा ने अपनी जानों के नजराना पेश किया। तो बहरहाल ये जंग आज़ादी जो है इस मुल्क में मुसलमानों ने शुरू की। जब किसी में ताब नहीं थी, ताकत नहीं थी आज़ादी का बगल बजाने की या आज़ादी का नाम लेने की, मुसलमानों ने तो उस वक्त से जंग आज़ादी बगल बजाया और आवाज़ बुलंद की उन सफ़ेद फाम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और जब ही से, आज से नहीं, जब ही से मुसलमान इस दिन को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। तो सब सुनने में ये आया है कि गड़ी मेड़ों के अंदर, जैसे हमने भी अभी देखा है कि हम पूरे उधर से रास्ते से आए हैं और यहाँ पे तकरीबन हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, दूसरे जो समाज के लोग हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने ही आज़ादी का प्रोग्राम रखा है। लेकिन सुनने में ये आता है कि मदरसे को किसी तरह का यहाँ से खतरा दिखाई दे रहा है, हटाने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में? देखो, मदारिस को कहीं ख़तरा नहीं, ना मसाजिद को ख़तरा है, पूरे मुल्क में नहीं है। और मदरसा हो, ये तो एक तालीम का है, यानी उसमें ये फ़र्क महसूस नहीं किया जाता। मैं अपनी वाक़या बता दूं और अपने गांव का, चूँकि मैं एक गांव का रहने वाला आदमी हूँ। जो हमारे गांव में हिंदू भाई रहते हैं, उनके बच्चे दीनी तालीम भी देते हैं। ये हमने ये शुरू किया इसलिए कि यहाँ ये मस्जिद जो है हमारी फजर से लेके और ज़ोहर तक फ्री रहती है और यहाँ आसपास कोई स्कूल जो है वो है नहीं। तो हमें ये लगा कि यहाँ बच्चे जो हैं वो बेचारे आवारा इधर से उधर घूमते हैं, तो उनको अगर बिठाल के थोड़ी तालीम अगर करा दी जाए इनकी, तो वो ठीक रहेगा। लेकिन बार बार हमें 2020 से जो दंगे हुए हैं उसके बाद से हमें जो है वो रोका जाता है कि भाई यहाँ बच्चे मत पढ़ाइए, आप पे परमिशन नहीं है। जबकि मैंने ये भी हवाला दिया कि भाई परमिशन की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैं मानव आस्था आश्रम ट्रस्ट का संस्थापक हूँ और मेरे एक पैराग्राफ में उसका जिक्र है कि आप बच्चे पढ़ा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास जो है उसमें सारी चीज़ क्लियर है कि हम बच्चे पढ़ा सकते हैं, बुज़ुर्गों की सेवा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। जबकि ये सवाल नहीं होना चाहिए पुलिस का कि भाई यहाँ बच्चे आप बिना परमिशन के क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि भाई वो मेरे प्रोटोकॉल में है कि मैं बच्चे पढ़वा सकता हूँ या कहीं भी पढ़ा सकता हूँ। उस लिहाज से ये मौजूद साहब हमारे फ्री रहते थे, तो हमने ये विचार बनाया। जबकि यहाँ ये तो सिलसिला 2014 से रेगुलर चल रहा है, यहाँ नमाज भी चल रही है और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। इसी दौरान ये होता है कि मामला थाने तक रहा और थाने के बाद ये SDM के पास पहुँच गया
अब वो ना जाने किसकी शिकायत पे पहुंचा, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, जबकि 4-5वीं तारीख पड़ी सुनने में है। ऐसा आया था कि मदरसे को जो आपने बोर्ड लगाया था उसको लेकर हाँ, कोई मदरसे में विवाद जो बोर्ड लगाए गए थे जी। मदरसे के नाम के, क्योंकि पुलिस अक्सर आके पूछती थी कि भाई इसका जिम्मेवार कौन है, तो हमने वो 4 जिम्मेवार, जैसे कि हमारे एक ये हैं हाजी सत्तार साहब, एक हमारे वो खान साहब हैं, इदरीस साहब, एक तंजीम साहब हैं, ये 4 लोगों के इनकी ये जिम्मेवारी में था। तो उनके मोबाइल नंबर वगैरह, मदरसे का नाम या इसका स्कूल का जो मुबारक इस्लामिक एजुकेशन सेंटर है, इसका नाम लिख के वो बोर्ड लगा दिया गया। अच्छा, इतने में ये होता है कि पुलिस आती है और ये कहती है बोर्ड कैसे लगाएं, यहाँ पढ़ाई क्यों हो रही है, आप पे तो कोई परमिशन नहीं है। तो हमने कहा सर परमिशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको कौन से ऐसा थाने से पुलिस आई थी? ये उस्मानपुर था। उस्मानपुर थाना। आज जश्न आज़ादी का दिन है और इल्ज़ाम लगाए कि मदरसों में और मस्जिदों में झंडे इस्लामी कार्यक्रम नहीं होते, आपके यहाँ हो रहा, तो उनकी अफवाहों को देखते हुए या लगातार मदरसों में इस तरह कार्यक्रम होते हैं? सर, हम मदरसों में हमेशा से जश्न आज़ादी के प्रोग्राम मनाते रहे हैं, शुरू से मनाते रहे हैं, और ये आज से नहीं, 1800 से लोग मनाते चले आ रहे हैं जश्न आज़ादी। और ये तो अब हमें आज़ादी खुल के मनाने का जो मौका इस लोकतंत्र ने दिया है, जब से सब खुल के आज़ादी आज़ादी का 75वां महोत्सव है, ऐसे में आप सरकार से क्या चाहते हैं? भाई हम ये चाहते हैं कि हमारे इन बच्चों के लिए पढ़ने की छूट दी जाए और इनमें तालीम मिले बच्चों के लिए। संविधान में तो सब कुछ दे रखा है, संविधान में दे रखा है, लेकिन उसको कुछ लोग हैं जो नहीं फॉलो कर सकते या नहीं करने देते।